जब आपके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर आदरणीय बड़े भाई साहब ने ये फैसला लिया। तो पहले विधान केसरी नामक एक अखबार चलाने का काम करते थे और उस अखबार के माध्यम से तो पूरे प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचार को देखते थे और समझते थे, और जितना हो सकता था अपने समाज की, अपनी जाति की, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का काम करते थे। फिर उन्होंने जब पूरा मूल्यांकन कर लिया कि हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम सामाजिक संगठन जो हमारे समाज को, पिछड़े सभी वर्ग को उचित राजनीतिक स्थान और सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं लोग लगातार, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि जन सेवा दल नामक इस पार्टी का गठन करके आज तक जितनी भी वंचित जातियां हैं जिनको उचित राजनीतिक सम्मान नहीं मिला है, इस प्लेटफॉर्म पर हम उनको इकट्ठा करके और किसी भी प्रकार आने वाले चुनावों के आम बातें हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय भैया जी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ से की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले को किया इस उत्तर प्रदेश के बड़े नेता आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सभी शामिल हुए राजनीतिक नौजवानों ने उनको अपना नेता स्वीकार किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस देश में लगभग 9 करोड़ लोगों ने देखा, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। परिवर्तन हो रहा है, आप ये निश्चित रूप से समझ जाइए कि परिवर्तन हो रहा है और लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। अभी पिछले दिनों जब बिहार राज्य की जातीय जनगणना हुई तो 67% ओबीसी, 19% SC ST माइनॉरिटी और 14% सवर्ण जाति का रेशियो निकल कर आया। ये बड़े चौंकाने वाला अनुपात था। इस अनुपात ने पूरे देश के लोगों को अचंभित कर दिया, चौंका दिया। और उस 67% के अंदर हम लोग जिन्हें अति पिछड़ा बोलते हैं, उन जातियों की प्रतिशतता 40%, 40% अति पिछड़ा वर्ग और 27% वो जातियां जो अपने आप को, जो रिश्ते में हमारे ही बड़े भाई लगते हैं, लेकिन अपने आप को मार्शल कौम बताते हैं। वो झिझकते नहीं है अपने आप को मार्शल कौम बताने में, और हम लोगों के केवल वोट का प्रयोग करते हैं और सत्ता तक वो पहुंचते हैं। जब वो सत्ता तक पहुंचते हैं तो सभी प्रकार के लाभ, नौकरियों से लेकर ठेकेदारी से लेकर सामाजिक सम्मान तक सब उन्हीं के जाति वर्गों में सिमट कर रह जाता है और हम लोग असहाय लाचार बन के रह जाते हैं। इस प्रदेश की सरकार 34% वोट पर बनती और बिगड़ती है, और हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग 40% हैं। 40% लोग हैं। अगर हम लोग ये आपस में फैसला कर ले कि हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग सारे जातीय भेदभाव को भुलाकर, ऊंच नीच को भुलाकर आपस में एकत्र होकर इस राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का काम करेंगे, तो मैं आप सबसे ये वादा करता हूं, अरे हिस्सेदारी की बात छोड़िए, आप सरकार बना लें। हेलो, तो आप सरकार बना लेंगे। ये जितने भी उत्पीड़न आप लोगों के ऊपर हो रहे हैं, ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कहते नहीं समाज में, गधे की सींग का होना। आपके ऊपर जितना भी जुल्म अत्याचार होता है, सब तुरंत बंद हो जाएगा, लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। जो जातियां हम लोगों के ऊपर लगातार हुकूमत कर रही हैं, उनसे हमको सीखना पड़ेगा। उनमें अगर किसी को टिकट मिलता है, किसी मिश्रा जी को टिकट मिलता है, तो जितने भी चौबे, त्रिवेदी,
तिवारी, सारस्वत, शर्मा कोई विरोध नहीं करता, सब एकत्र हो जाते हैं। ठीक वही विचारधारा अब हमको भी अपनानी पड़ेगी। अगर हमारे किसी पांच समाज के भाई को टिकट मिलता है तो ये शेर जितनी भी पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, चाहे वो प्रजापति हो, कुमार हो, रही हो, तेली हो, कश्यप हो, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी ये कैंसर रूपी बीमारी आपकी खत्म हो पाएगी। आज के परिवेश में राजनीति और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, और जो समाज इस चीज को नहीं समझ रहे हैं वो लगातार फांसी की ओर जा रहे हैं और उनका पतन हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर हम लोगों ने अपने लक्ष्य को नहीं देख पाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे और आपसे सवाल करेंगी और हम जवाब देने के लायक नहीं होंगे। किसी शायर ने कहा है कि जैसे भी हो सके ये अपना सम्मान बचाए रहियो, अपने ईमान की पहचान बनाए रहियो, आने वाली पीढ़ियां हमको गाली दे, अपने छाती के गिरेबान को बचाए रहियो। हमारे साथियों, अब हमको अपनी मनोदशा बदलनी पड़ेगी। जितनी भी पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं, सबसे अपना तालमेल बढ़ाना पड़ेगा। और आदरणीय भाई साहब, 27 के चुनाव में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जो 78 वर्षों से हम लोगों के साथ जास्ती हुई है, अन्याय हुआ है, लोगों ने वोट दिया है और हमको झेलने का काम किया है, वो सब दूर होने वाला है। लेकिन आपको मन से ये फैसला लेना पड़ेगा कि आज बदायूं की जमीन पर इतने लोग एकत्र हुए इस मीटिंग में, अगर दोबारा ये मीटिंग एकत्र हो तो यहाँ का हर आदमी आदरणीय विदेश भैया बन के काम करे, जैसे वो रात दिन भागकर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको एक मुकाम में लाना चाहते हैं। इतने बड़े लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद लोग कोई हनुमान चालीसा जपता है, कोई आराम करता है, घरों से नहीं निकलता है, लेकिन उन्होंने नया जीवन प्राप्त करने के बाद ये फैसला लिया कि हम अपने वंचित समाज को राजनीतिक सम्मान दिलाने के बाद ही ये जीवन समाप्त समझेंगे। ये जो नया जीवन मिला है वो आप सब लोगों के लिए मिला है और आपको समर्पित है। एक प्राउड फील और आपको मैं यहाँ करा दूं, हम सबके बीच में एक हमारा छोटा जतिन ठाकुर, एक जो लोग बायोलॉजी पढ़े हैं वो जानते हैं, शरीर में एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऑर्गन होता है जो पूरी बॉडी को पावर देने का काम करता है। ये हमारे जन सेवा दल के पूरे कारवा को पावर देने का काम जिस बेटे ने किया है वो जतिन ठाकुर आपके सामने खड़ा है और इसने एक निशान पेश कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में। इसने 17 वर्ष की आयु में अपने ताऊजी को अपने जीवन का 70% भाग डोनेट कर दिया और उनको बचा। आदेश हुआ है कि समय का अभाव है, इसलिए मैं आदरणीय भैया के लिए 2-3 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मंदो भैया, मंदो भैया, मंदो भैया। मैं आदरणीय भाई साहब के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं।